हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको विस्तार हल बताते हैं कॉपी पर। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल लिख कर आई मान लेना। और पहले वाले वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था, अगर आपको ये याद है तो समझो ये बन गया। इतना आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं भी याद है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि दोबारा से आपको याद हो जाए। देखिए सूत्र क्या बताया था कि कोई भी संख्या e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) रहता हो। जैसे सूत्र में क्या है, ये है e⁻x, ये है f(x) प्लस ये है f'(x), यानी इसका DC ये है। और इसका भी यहाँ पर देखिए DC है। साइन का DC क्या होता है, कोस एक्स है। तो इसका सूत्र क्या होता है, e⁻x और फिर f(x) प्लस c, ये इसका सूत्र होता है। ये आपको याद रहना है। सूत्र एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बताता हूँ। कोई भी फलन दिया हो यहाँ पर f(x) और फिर वो इसका वहाँ DC दिया हुआ हो f'(x), तो इसका सूत्र क्या होता है, e⁻x f(x) प्लस c, यानी e⁻x लिखना है और सिर्फ f(x) लिखना है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻x साइन x प्लस c, यही हमारा सही आंसर आ गया। हमारा अगला 17 नंबर दिया हो e⁻x इंटू e⁻x बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आई मान लेना। इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx दे देना है। अब देखिए इसमें अगर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी आपको दो फलन लाना पड़ेगा, दोनों एक में, तो दोनों को हम अलग करते हैं। देखिए e⁻x से इसको ई पट्टी लिख देते हैं, और जो बच गया उसको ई पट्टी लिख देते हैं। इतना आ गया, सिर्फ इसमें ऊपर वाला से ही बाहर निकला, इसको गुना करेंगे फिर तो इतना ही चला आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि फिर से इसको अलग कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है, तो इसको अगर पुट करते हैं तो काम नहीं बनता, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि आंसर लाने के इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा और 1 माइनस करना पड़ेगा। यानी ये माइनस में आ रही है प्लस में, तो दोनों काट देंगे तो फिर इतना ही चलाएगा। अब देखिए अलग कर सकते हैं, तभी अब बन पाएगा। तो ये हम दोनों को अलग किए, तो 1 प्लस x, प्लस वाला को एक साइड ले लेते हैं ताकि जो नीचे वाला है वो एक कट सके, इसलिए हम इसमें 1 प्लस किए और 1 माइनस किए। इसके बाद इसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए हम काटेंगे, हमारा ये वाला पार्ट कटेगा। नीचे एक है, ऊपर एक है, नीचे दो है, तो एक कट गया लेकिन एक बच गया। e⁻x हो गया, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स, और फिर इधर क्या बच गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, फिर dx। तो देखिए हमारा वही वाला सूत्र आ गया। क्या बताए थे कि कोई भी संख्या e⁻x f(x) और फिर f'(x) रहता हो। यहाँ पर देखिए क्या है, f'(x), अगर आप इसको DC कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी e f'(x) है। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था कि e⁻x f(x), तो f(x) के जगह पर कौन है, 1 बटा 1 प्लस एक्स। अगर फार्मूला आपको याद है तो सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यह है f(x) और ये है f'(x), इसको आप DC करके देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया e⁻x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि इसे भी आपको अलग अलग करके तोड़ना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 को पहले इस साइड में करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। नीचे वाला पूरा लिखा था क्योंकि ये एलसीएम के रूप में। फिर यहाँ प्लस देंगे साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। इसको एलसीएम लीजिएगा तो फिर इतना ही चलाएगा। तो ये हो गया इतना। अब देखिए 1 प्लस कोस एक्स बराबर एक सूत्र होता है, 1 प्लस कोस एक्स बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस एक्स। और फिर यहाँ पर साइन एक्स बराबर भी एक सूत्र होता है, क्या,
साइन बराबर एक सूत्र होता है साइन x/2 और फिर इसके बाद होता है कोस x/2। तो ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और 1 + कोस x बराबर एक और सूत्र होता है, कोस x बराबर होता है क्या, हाँ 2 कोस स्क्वायर x/2। तो इन तीनों क्वेश्चनों को जहाँ जहाँ बैठाना वहाँ बैठा दीजिए। तो 1 + कोस x बराबर क्या लिखे, तो 2 कोस स्क्वायर x/2। फिर प्लस साइन x बराबर क्या लिखे थे, साइन x/2 इंटू कोस x/2। फिर बटम क्या 1 + कोस x है, तो 1 + कोस x बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2। इतना हो गया। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे। जैसे यहाँ कोस है और यहाँ भी कोस है, लेकिन यहाँ 2 है ऊपर 1 है, तो इसमें से क्या है कि 1 कटेगा, 1 बच जाएगा। तो जो बच गया उसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 1/2 कोस स्क्वायर इससे। तो देखिए जो हमारा 1 कोस रहता है तो इसको हम सेक भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं कि कोस को ऊपर भेज देते हैं। तो जब कोस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, साइन x/2 बचा। और नीचे क्या बचा, यहाँ पर 2 है, 2 भी रहेगा और यहाँ भी 2 शायद होता होगा तभी यहाँ 2 है, नहीं तो फिर 2 कटेगा कैसे। यहाँ पर जो सूत्र है, अगर हम दोनों को 2 बराबर कर दें तो दोनों को 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा। 2 आगे होता है कि पीछे होता है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा। यहाँ पर 2 होता है दोस्तों, मैंने कन्फर्म कर लिया देख के। यहाँ देखिए क्या होता है कि साइन x बराबर 2 साइन x/2 होता है और कोस x/2 होता है। तो देखिए अब हम यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं। तो बचा क्या, साइन बटा कोस बच गया। तो आपको पता होगा कि साइन बाई कोस टेन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन x/2। फिर प्लस सी, इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी, अभी नहीं हटा है तो रहने देते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा e⁻x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस टेन x/2। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको e⁻x मान लीजिए, इसको f(x) मान लीजिए और फिर इसको f'(x) मान लीजिए। क्योंकि अगर f(x) का आप डी कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। क्या किसे, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेन और x/2 लगा ही हुआ है। और फिर 1/2 का करेंगे तो 1/2 का धरा है, इसको छोड़ दीजिए। आप इसको f'(x) मानिए, इसको लाइए, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में, क्योंकि 1/2 इसमें नहीं आ रहा। देखिए tan इनवर्स x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2। इंटीग्रेशन नहीं करना, डीसी करना, डीसी कीजिए। tan x/2 का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का हो जाएगा 1/2। तो हमारा बैठ जा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, f(x) ही बन जाएगा, f'(x) ही बन जाएगा, क्योंकि एक को डीसी करने पे दूसरा का आ जाना चाहिए। तो इसको करने पे ये आ रहा है और इसको करते हैं तो ये नहीं आता। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, f(x) के जगह पर ये हो जाएगा tan x/2। यही हो गया हमारा सही आंसर फार्मूला के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन भी e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x के होल स्क्वायर दिया हुआ। तो यह भी क्वेश्चन आसान है, अगर सूत्र आपको याद है तब, ऐसे तो पहाड़ लगेगा। e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) बराबर, यही सूत्र आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका, e⁻x f(x) प्लस सी। तो चलिए मैं आप समझाता हूँ। देखिए यहाँ तो e⁻x है और ये f(x) मान लीजिए इसको, और इसका डीसी करने पे, यानी इसका जब डीसी करेंगे तो f'(x) आ जाएगा। 1/x को डीसी कीजिएगा तो 1/x² आएगा, वो भी माइनस में। तो हमारा सूत्र पे बैठ जा रहा है। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x f(x). तो e⁻x हो गया और f(x) के जगह पे क्या है 1/x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x और फिर दे देंगे प्लस सी, और इसको एक बार आप गुना कर दीजिए तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। e⁻x/x प्लस सी आ गया आंसर। इस सूत्र कितना आसान कर देता है। हमारा अगला 20वां नंबर दिया हुआ x-3/x-1 का होल क्यूब और e⁻x इंटू में। तो इसको भी सबसे पहले आपको आई मान लेना, और जो e⁻x है इसको क्या करते हैं कि आगे लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। या कॉमन लिए, मान लीजिए को कॉमन लिए ऊपर वाला सूत्र
ऊपर फिर उसको गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, x-1 के होल क्यूब, इतना हो गया। देखिए इसको भी उसी तरह जिस एक पीछे क्वेश्चन में अलग किए थे, तो x-3 है और नीचे क्या x-1 है, तो ये नीचे वाला ही लाना है, ऊपर को तोड़कर किस तरह भी x-1 लाना है। तो अगर हम 3 को तोड़ देते हैं 1 और 2 में, तो हमारा x-1 आ सकता है। देखिए किस तरह, ये हो गया e⁻x, फिर इंटू देंगे और यहाँ क्या है x-3 है, तो x-1 -2 कर दीजिए, ये फिर इसको जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा और फिर हमारा आगे बन भी जाएगा। अब हम दोनों को अलग करेंगे तो x-1 ये दोनों कट देगा, तो सबसे पहले अलग कर लेंगे तभी काट सकते हैं आप। ये हो गया x-1 बटा x-1 के होल क्यूब, फिर क्या बचा -2 बटा x-1 के होल क्यूब dx, ये आ गया इतना। अब देखिए हम एक आसानी से काट सकते हैं, ऊपर वाला एक, अभी यहाँ 3 गो है तो एक ही को कटेगा लेकिन 2 गो बचा रहेगा, तो हम एक बार इसे लिख लेंगे 1 बटा x-1 के होल स्क्वायर -2 बटा x-1 के होल क्यूब, फिर दे देंगे dx। अब देखिए आपको इसमें भी वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, e⁻x, इसमें कौन है, इसमें f(x) कौन है, f(x) ये होगा और f'(x) ये होगा, क्योंकि अगर इसका हम DC करते हैं तो इतना आ जाता है। आप करके देख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। सूत्र अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ गुना कर देना, प्लस C इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि e⁻2x इंटू साइन एक्स। तो देखिए इसमें हमारा दो फलन दिया हुआ है, तो इसको हम आसानी से u इंटू भी का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला पे बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेना है, आइलेट पर भी देख लेना है, तो ठीक है ये आइलेट पे बैठ जा रहा है पहले। तो इसको हम क्या करते हैं, अब सूत्र पे बैठा दें। तो पहले सूत्र क्या होता है, u होता है, तो u की जगह है 2x e⁻2x इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इसके बाद माइनस देना है, फिर इंटीग्रेशन DC करना है किसका, u का, तो u की जगह पर क्या है साइन एक्स। लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ गलती हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। आई लेट, तो आई से तो हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि इसमें है नहीं, एल से हो गया लोगरिथम, ये भी नहीं है, एस अलजेब्रिक ये भी नहीं, लेकिन टी से ट्रिग्नोमेट्रिक होता है जिसमें साइन आता है पहले, तो हमको साइन को पहले लेना चाहिए था और हमने पहले यू को ले लिया, इसलिए आपको क्या करना है कि साइन को आगे कर लेना है क्योंकि वो पहले आ रहा है। यहाँ हो जाएगा आई बराबर साइन एक्स इंटू e⁻2x। अब इसको u इंटू भी पे इंटीग्रेशन कीजिए, तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले क्या होता है, u होता है, तो u की जगह साइन एक्स इंटीग्रेशन भी e⁻2x dx, फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन, फिर इसी को उठा कर लिख देना है सिर्फ DC के रूप में, साइन एक्स इंटू फिर इंटीग्रेशन e⁻2x dx, फिर पूरा का dx, इतना हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ क्या है e⁻2x है, तो e⁻2x ही होगा, e के पावर कोई भी संख्या रहे उतना ही होता है। फिर करेंगे 2x का, तो इंटीग्रेशन में 2 बटा में लिखाता है यानी भागा में जाता है, और फिर करेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स का DC करना है, यहाँ dy/dx है, तो साइन एक्स का DC हो जाएगा कोस एक्स, और फिर गुने e⁻2x बटा 2 इसमें भी आ जाएगा। अब इसको हम आगे एक बार लिख लेंगे साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखिए इसका भी जो 2 है ना वो क्या कीजिएगा आप बाहर ही निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम बाहर निकाल लिए, फिर बच गया कोस एक्स, इधर बच गया e⁻2x, इतना बच गया। तो देखिए हमारा फिर से ये दो फलन यहाँ आ रहा है, फिर से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, तो फिर फार्मूला पे बैठा देते हैं साइन एक्स -1/2, इसको अलग रखें क्योंकि दोनों का, तो u पहले हो जाएगा कोस एक्स इंटीग्रेशन e⁻2x dx, फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन d/dx किसका, तो कोस एक्स का, यहाँ पे एक दे देना बड़की कोस्ट, फिर इंटीग्रेशन e⁻2x dx, फिर पूरा का dx दे देंगे।
1/2 है, और यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ पर भी देखिए क्या है, ई का पावर 2x है, तो इसका भी हो जाएगा ई का पावर 2x, और फिर नीचे बटा भी 2 हो जाएगा इसका। और फिर यहाँ cos x है, तो cos x का DC करना है, जबकि cos x का DC होता है माइनस साइन, तो माइनस इसका भी और यहाँ भी माइनस, तो दो माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई का पावर 2x बटा 2, फिर दे देंगे dx। यहाँ -1/2 है ना, जो आप क्या कीजिए कि इसको गुना करते चलिए, तो देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ई का पावर 2x है, उसको आगे ला दीजिए, ई का पावर 2x, इसके बाद cos x, और ई 1/2 इसमें भी गुना कर दीजिए, तो यहाँ देखिए माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ भी माइनस कर देगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशन दे देंगे, ई 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन यहाँ पर है तो उसको रहने देना है। अभी ये एक बार लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू ई का पावर, पहले लिखते हैं ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स, फिर dx, क्योंकि देखिए ये वाला जो अभी हम लाए ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स, और ये क्वेश्चन वाला ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स, दोनों सेम है, तो उसके जगह पर हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समान आ गया। तो अब वही आपको करना है कि वहाँ पर उतना की जगह आई लिखना है, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस आई बराबर ये भी चल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा ई गुना कर दीजिए यहाँ, तो ई का पावर 2x हो जाएगा बटा 4 cos x माइनस 1/4, आई इतना की जगह पर क्या आया था, आई आ गया, ये हो गया इतना। आपको क्या करना है कि ई वाला आई, और यहाँ -1/4 जो आई है उसको ई पट्टी लाएंगे, तो उधर माइनस में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको इधर दे देंगे, तो एक ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको हम एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए ई का पावर 2x इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम क्या करते हैं कि 2 इसमें से निकाल लेते हैं, ई का पावर 2x बटा 2 निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ साइन बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया कोस बचा x, और यहाँ 4 है, जबकि हम 2 ही निकाले हैं, तो यहाँ पर क्या बचा कि 2 यहाँ पर भी बच जाएगा, तो ये हो गया इतना। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5i बटा 4 हो जाएगा, और फिर ई का पावर 2x बटा 2 हो जाएगा, और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा कि 2 ऊपर चला जाएगा, ये भागा दे 2 साइन x माइनस कोस x, फिर कोष्ट दे देंगे, तो देखिए यहाँ भी 4 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हम काट देते हैं, नीचे से नीचे कट जाएगा क्योंकि बराबर में। अब आपको आई बराबर लिखना, 5 को नीचे ला दीजिए, 5 को नीचे ला देंगे, फिर 5 को इसको हम गुना करेंगे तो इतना ही चलाएगा, तो हम इसे इतना लिख सकते हैं। फिर क्या बच गया हमारे पास, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा, प्लस सी दे देंगे। हमारा अगला 22वें नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको आई मान लेना है, इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx दे देना, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ क्या साइन इनवर्स है, इधर 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, जबकि हमको चाहिए u इंटू भी फार्मूला तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या पुट करें कि हमारा मतलब दो फलन आ जाए, ये एक है जो दो फलन हो जाए, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि x के जगह पे पुट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी अगर फंक्शन पुट करते हैं x जगह, ताकि कोई सूत्र यहाँ पर बन जाए, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा लेते हैं तो हमारा एक सूत्र बन जाता है। देखिए किस तरह, पहले हम इसको कर लेते हैं, देखिए इसको DC कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, dx बराबर tan थीटा का DC हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर हमें आगे जाकर इसमें थीटा का मान भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हम इसमें थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए tan को ही पट्टी भेजिए, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये x हो गया, ये आ गया हमारा थीटा का मान। अब हम जो x का मान ये यहाँ पुट करना है, पुट x बराबर यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और इधर साइन इन्वर्स है तो यहाँ भी लिख देना है साइन इन्वर्स, मैं छोड़। अब देखिए आपको पता होगा कि इतना बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है, वो होता है साइन 2 थीटा।
साइन 2 थीटा बराबर होता है इतना। तो हम इतना के जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है जो कि चैप्टर 2 में पढ़ना था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह रहता है तो इसका एक्स होता है, तो यहाँ एक्स के जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा, इतना हो गया। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा। तो हम थीटा का मान पहले ही निकाल चुके थे, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स एक्स। अब आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले एक बार आपको चेक करने लगा आई लेट पे कि बैठ रहा है कि नहीं। तो आई से होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आगे रहना चाहिए जबकि पीछे है। हम क्या करते हैं कि इसको आगे कर देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और फिर इसके बाद लॉगरिथम, लॉग है ना, जो भी आ रहा है उसको बाद में लिख देना। तो अब देखिए हमारा इसमें 2 फलन आ गया, तो हम इसको u इंटू वी पर तोड़ सकते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सूत्र अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या होता है, u होता है, तो u की जगह tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन फिर dc होता है किसका, u का, तो u की जगह tan इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद 2 dx फिर पूरा कर दिए। अब आपको इंटीग्रेशन तोड़ देना है। तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या है, यहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स। अब फिर इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डीसी करना। तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स एक्स का डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, और फिर दे देंगे dx। यहाँ पर 2x को आगे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर माइनस, तो माइनस रहने देते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर निकल गया, और फिर बच क्या गया, यहाँ 2 निकल गया, तो x बचा, इसको गुना कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ x नहीं रहता तो हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ x है, इसलिए उसे हटाने के लिए इसमें पुट करना पड़ेगा। पुट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर पुट करते हैं तो ऊपर वाला x हट जाएगा। देखिए किस तरह, इसको डी सी कीजिए, तो 1 का तो डी सी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर dx। तो देखिए हमारा ऊपर वाला पार्ट आ रहा है एक्स डी एक्स, 2 को ही पट्टी कर देते हैं तो हमारा बराबर आ जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स आ गया, उतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा 2। अब हम इसका मान उसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2x tan इनवर्स माइनस, यहाँ 2 पहले से है और एक 2 और चाहिए। देखिए इसका मान रखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा 2, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर पहले ही हम बाहर निकाल देते हैं, और फिर डी टी खाली ऊपर रहने देते हैं, और फिर नीचे बराबर टी माने थे तो टी दे देंगे। यहाँ देखिए 2 से 2 हम काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/t बराबर होता है log t, ठीक हो जाएगा log t और फिर प्लस c हो जाएगा। अब हमारा सही आंसर आ गया। आप चाहें तो एक लाइन इसमें एक और करना पड़ेगा, वो t का मान बैठा देना। तो t का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस c, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव में है। इसको हल करके आपको चूज करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया हुआ ए के पावर 2 इंटू ई के पावर एक्स के पावर क्यू दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि पुट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें एक्स क्यू को पुट करते हैं तो हमारा ए के पावर स्क्वायर आ जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा। तो यहाँ एक्स है, मैंने ई दे दिया इसलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स के पावर स्क्वायर, जबकि हमें यहाँ ई लिख दिया था। तो देखिए इसमें हम किस तरह पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट टी बराबर एक्स के पावर क्यू। अब इसका डी सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर 2x हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी एक्स, फिर 2 को ई पटिला देता हूँ आपको, तो ये स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स ये पार्ट यहाँ निकल जा रहा है, तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का पावर एन, तो ये 3 होगा क्योंकि 3 है, एन आगे लिखते हैं तो आगे आ जाता है, तो हो गया 3। अब इसका मान हम उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई बराबर डिवाइड डी, तो 1/3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। फिर बच क्या गया, ई के पावर एक्स क्यूब बचा हुआ है,
और इतना बराबर तो डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी टी और ई के पावर एक्स के पावर क्यू। तो ई के पावर इतना बराबर तो टी माने, तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर टी। अब आई बराबर हो जाएगा 1/3 गुने ई का पावर कोई भी संख्या मतलब रहता हो तो उतना ही होता है, तो इसका भी हो जाएगा उतना ही। फिर दे देंगे प्लस सी और आपको सिर्फ इसमें टी का मान बैठा देना, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो टी का मान हम x² माने थे, x³ माने थे, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, फिर प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 24 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ई के पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 + tan x dx। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको गुना कर देना, ई के पावर एक्स सेक एक्स इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक एक्स, फिर प्लस tan में गुना करेंगे तो यूनिटी हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x और dx है। तो इसका मैंने एक फार्मूला बताया था कि कोई भी संख्या अगर ई के पावर एक्स रहता है इसको घेर देते हैं, घेर दिए और इसको आप क्या मान लीजिए एफ एक्स मान लीजिए और इसको f' मान लीजिए। तो इसका फार्मूला हम क्या बताए थे ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि डीसी करने पे आता है कि नहीं। तो देखिए अगर एफ एक्स का आप डीसी कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स का तो इतना आ जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन अगर इसका कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा। तो हमारा सूत्र पे बैठ जा रहा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह सेक एक्स प्लस सी। ये तो हमारा सही आंसर आ गया, ऑप्शन बी है इसका। आप अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।